यह कब्र बनाई गई जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। यह उस तरफ से हमारे छायाकार दिखाएंगे। और अगर कोई आंसू बहाता है तो इनकी याद में यहाँ तमाम कबूतर हैं, कबूतरों का कब्रगाह। तो वो अपनी बेगम से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो चाहते थे कि जब हम यहाँ से जाएं, हर किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बच्चे रह जाते हैं उनके निशानी के तौर पे। वो चाहते थे कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम भी अपनी निशानी के तौर पे कुछ छोड़ के जाएं। तो शायद उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, तब जाके उनको लगा था कि भाई मेरे पास जो है संपत्ति है ये भी इस्तेमाल में हो जाएगी और मेरी बेगम के लिए कुछ ऐसा बना के जाऊँगा जो सबको याद रहे। तब उन्होंने मिनी ताजमहल बनवाया था। यही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस मिनी ताजमहल को लोग खूब अच्छे से देखते हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पलाकसेर, जनपद बुलंदशहर, यह जमीन भी उन्होंने ही दान में दिया था। कहा था कि हमारे तमाम धर्मों में और पवित्र कुरान शरीफ में बेटियों की शिक्षा की बात की गई है। एक ऐसा दीवाना जिसने बड़ा ताजमहल तो नहीं बनाया, लेकिन अपने दिल के प्यार की पराकाष्ठा को बाहर करते हुए उसने दिखाया कि किस तरह से पत्नियों के प्रति, अपनी बेगम के प्रति प्यार की पराकाष्ठा, प्यार का इजहार किया जा सकता है। जो आगरा के ताजमहल को तो सभी देखा, सभी ने जाना और सभी ने पढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी एक ताजमहल है। एक दीवाने ने अपनी बेगम की याद में, अपनी बेगम को सम्मान देते हुए उनकी स्मृति में एक ताजमहल खड़ा कर दिया, जैसे देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोग देखने के लिए आते हैं। आज उस ताजमहल का दीदार मैं भी करा रहा हूँ आपको। जी हाँ, बुलंदशहर राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बुलंदशहर की महती भूमिका रही है और तमाम मामलों में बुलंदियों पर बुलंदशहर रहता है। ऐसे बुलंदशहर का ताजमहल आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस दीवाने ने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम की याद में, उसके भीतर हम ले चलते हैं। वह जो कब्र है, दोनों का कब्र है, बाद में वह नहीं रहे जिन्होंने बनवाया था, उन लोगों के बारे में भी मैं परिचित कराऊंगा। यह सड़क आप देख रहे हैं और यह बुलंदशहर ज़िले का यह कादरी क्षेत्र है। यहाँ आप देख रहे हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पलाकसेर, जनपद बुलंदशहर। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, लैला मजनू, हीर राझा, श्री फरहाद और सोहिनी महिवाल, ऐसे नाम तो आपने सुना, फिल्मों में देखा, लेकिन जीती जागती तस्वीर जिसने अपने बेगम से कहा कि मैं जिस तरह का प्यार करता हूँ, यह प्यार हमारा इससे परिभाषित नहीं किया जा सकता। बेगम ने कहा क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे देखें और इस बारे में जानें। दोस्तों, मैं भीतर चलता हूँ। फैजुल हसन कादरी, एक ऐसा नाम जो प्यार के क्षेत्र में प्यार की पराकाष्ठा की अगर कोई किताब लिखी जाएगी तो इसमें इनका भी नाम आएगा, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस ताजमहल को बनवाया। हम ताजमहल के बारे में भीतर चलते हैं। यह जो आप देख रहे हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पलाकसेर, जनपद बुलंदशहर, यह जमीन भी उन्होंने ही दान में दिया था। कहा था कि हमारे तमाम धर्मों में और पवित्र कुरान शरीफ में बेटियों की शिक्षा की बात की गई है और इन्हें दूर न जाना पड़े, इसलिए अनुरोध किया। तत्कालीन शासन से उस समय अखिलेश यादव प्रदेश के वजीर आला हुआ करते थे, उन्होंने यह राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया। भीतर चलते हैं और दिखाते हैं। फैजल तजमुल्ली उनकी बेगम का नाम था, जो दिवंगत हो गई। तो यह 2012 में यह कब्र बनाई गई जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। यह उस तरफ से हमारे छायाकार दिखाएंगे। यह उर्दू में लिखा हुआ है, उस तरफ सामने से दिखाएंगे जहां उनकी कब्र है, मिट्टी दी गई है। और इस तरफ जो गड्ढा खोदा गया है, 2018 में दिवंगत हो जाते हैं कादरी साहब एक दुर्घटना में, और उनकी भी कब्र बगल में स्थापित कर दी जाती है। यहाँ लोग आते हैं। अब इनके नाम पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं रहा, परिवार में कोई रहा नहीं। इन्होंने ज़मीन अपनी दान कर दिया लड़कियों की शिक्षा के लिए। और अगर कोई आंसू बहाता है तो इनकी याद में
यहाँ तमाम कबूतर हैं, कबूतरों का कब्रगाह, कबूतरों का यह आशियाना बन चुका है, आप यहाँ देख रहे हैं। और वही मैं आया था तो लग रहा है कि इनकी याद में कोई आंसू बहा रहा है और कोई इस तरह के उनकी याद में गीत गा रहा है। दोस्तों, मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूँ इस बारे में। आइए मैडम। आइए, इस तरफ आ जाइए। यह मिनी ताजमहल है। जी सर। वह कौन मैडम थी? क्या ऐसा कैसे इतना प्रेम था कि हम ऐसे ताजमहल बनवा देंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो वंदना है। एक्चुअली मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी आके मिनी ताजमहल देखूं। अच्छा। आज मैं भी आई हुई हूँ यहाँ पे देखने के लिए। हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना था कि वो अपनी बेगम से बेइंतहा प्यार करते थे। कहते कि जब बच्चे हो जाते हैं तो कुछ प्यार बच्चों में भी बढ़ जाता है, लेकिन वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी वही एक दोनों थे। तो वो अपनी बेगम से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो चाहते थे कि जब हम यहाँ से जाएं, हर किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बच्चे रह जाते हैं उनके निशानी के तौर पे। वो चाहते थे कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम भी अपनी निशानी के तौर पे कुछ छोड़ के जाएं। तो शायद उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, तब जाके उनको लगा था कि भाई मेरे पास जो है संपत्ति है ये भी इस्तेमाल में हो जाएगी और मेरी बेगम के लिए कुछ ऐसा बना के जाऊँगा जो सबको याद रहे। तब उन्होंने ये मिनी ताजमहल बनवाया था। आज जब मैंने ये देखा, मुझे अंदर से फीलिंग हुई कि ये इतना अच्छा किसी व्यक्ति ने, मतलब आप सोच सकते हो कि उनके जो कहते हैं ना प्यार की सीमा कितनी ज़्यादा रही होगी। उन्होंने इतनी मेहनत करके इसको बनाया, लेकिन बाकी का जब वो छोड़ के गए हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी दान दे के गए हैं। अब ये एक तरह से अगर देखा जाए तो अपेक्षा का शिकार है। अगर लोग चाहें कुछ थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करें तो इसको इतना खूबसूरत बना सकते हैं। ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी है। अगर हर व्यक्ति इसमें एक पौधा भी लगा दे और यहाँ पानी की देखो व्यवस्था भी है, तो मैं कहती हूँ ये जगह भी गुलजार हो जाएगी। और हाँ, जो व्यक्ति आएगा, जो इस रोड से गुजरेगा भी, ना चाहते हुए भी उसकी नज़र इस पे अभी भी आती है, जब ये खंडर सा लग रहा है। और महिलाओं के प्रति अत्याचार भी रुकेगा? क्या लग रहा है इससे? कुछ महिलाओं के प्रति अत्याचार मतलब और भी प्रेम उमड़ेगा? हाँ, उमड़ना तो चाहिए। इसे देख के हर महिला के अंदर ये जिज्ञासा आती है कि काश मेरा पति भी मुझे ऐसे ही प्यार करे। अगर मुझसे पूछा जाता, मैं भी ये सोचूंगी काश मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए कुछ ऐसा ना बनाए, लेकिन ऐसा कुछ तो हो। मतलब प्यार करते हैं ना? ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल, बहुत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्यार में मेरे लिए छोटा ताजमहल बनवाएंगे। अभी ये सब सोचना ही नहीं है। अभी तो जीवन का एक लंबा भाग अभी है जिसे जीना है। और ताजमहल ही नहीं, बहुत चीजें की जा सकती हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें, जैसा कि अभी किया गया, जैसे कि हाँ ये किया गया अभी किया हाँ, जरूरी नहीं है कि ताजमहल कुछ भी ऐसा हो सकता है और ताजमहल ऐसा नहीं जो उपेक्षित हो जाए और फिर कबूतर केवल उसकी याद में, मेरी याद में अगर एक पौधा भी लगवा दिया जाए बड़ा, जो आगे वृक्ष बने, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। क्योंकि वो जब तक रहेगा वो लोगों को लाभान्वित करता ही रहेगा। क्या बात है वंदना जी, बड़ी बात आपने कहा। अगर लोग स्मृति में एक एक पौधे रोपित करें, पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, जामुन, जो कुछ भी है, हाँ, जो भी वृक्ष बनता है, फल वाला तो पौधा ही अब इस बार की गर्मी में तो पता लग गया सबको अपनी औकात का। जी बिल्कुल पता चल गया है। धरती गर्म हुई, सूरज लगातार आग उगला और लोगों का घर में रहना मुश्किल। और जैसे ही थोड़ा बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, लोग फिर उसकी वैल्यू भूल जाएंगे। तो इसको और भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। सीडीओ वगैरह का बयान भी हमने देखा, उन लोगों ने कहा था इसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि जिसने इतना दिया जी उसके लिए तो इतना तो कर सकते हैं कि हाँ, इसको वेल मेंटेन और दोस्तों यही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस मिनी ताजमहल को लोग खूब अच्छे से देखते हैं और कादरी साहब को याद करते हैं। लोगों को लगता है कि एक भारत के बुलंदशहर में एक ऐसा दीवाना जिसने बड़ा ताजमहल तो नहीं बनाया, लेकिन अपने दिल के प्यार की पराकाष्ठा को बाहर करते हुए उसने दिखाया कि किस तरह से पत्नियों के प्रति, अपनी बेगम के प्रति प्यार की पराकाष्ठा, प्यार का इजहार किया जा सकता है, जो लोगों के लिए आने वाले समय में एक मिसाल बन करके रहे और लोग उस पर करें। सच में यहाँ पौधरोपण की आवश्यकता है। गेट वेट तो बंद है, लहलहाए, यहाँ गमले हों, यहाँ और कुछ बहुत कुछ हो जिससे यह लगे कि सच में कादरी साहब ग्रेट मैन थे। और चलिए इस स्थान पर आकर के मैं भी मत्था टेकता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कादरी साहब के इस मिनी ताजमहल पर विनम्रता के साथ सभी को नमस्कार।